आधी रात को जब सारा घर सो जाता था, तब जवान विधवा के कमरे से आती आवाजों ने परिवार को शक में डाल दिया। लेकिन जब दरवाजे के पीछे का सब सामने आया, तो सबकी रूह कांप गई। मैं आपका अपना विवेक वर्मा इस नए अध्याय में स्वागत करता हूँ। आज की कहानी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, कहानी नहीं बल्कि समाज के दोहरे चेहरे की सच्चाई है, जहाँ एक औरत के दर्द और उसके अकेलेपन को हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है। यह कहानी है मर्यादा, त्याग और एक ऐसे अनकहे सच की जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। नदी किनारे बसे एक शांत और पुराने शहर में केदारनाथ जी का परिवार अपनी मान मर्यादा के लिए जाना जाता था। केदारनाथ जी एक साधारण से रिटायर्ड शिक्षक थे, जिनका पूरा जीवन उसूलों और संस्कारों पर चला था। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा, बड़ा बेटा राघव, उसकी पत्नी शालिनी और छोटा बेटा अनिरुद्ध थे। शालिनी जब इस घर में ब्याह कर आई थी, तो उसकी उम्र महज 22 साल थी। वह किसी अप्सरा सी सुंदर और स्वभाव से उतनी ही शांत और सुशील थी। राघव और शालिनी का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद चल रहा था। ऐसा लगता था जैसे उनके घर में खुशियों ने स्थायी डेरा डाल दिया हो। लेकिन नियति को शायद ये खुशियां मंजूर नहीं थी। शादी के महज 3 साल बाद ही एक भयानक सड़क दुर्घटना में राघव की जान चली गई। उस दिन राघव का शव आंगन में आया। शालिनी की चीखों से पूरा मोहल्ला दहल उठा था। 25 साल की कच्ची उम्र में उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया, कलाइयों की चूड़ियां तोड़ दी गई और उसका सुहाग हमेशा के लिए छिन गया। शालिनी के लिए दुनिया जैसे वहीं रुक गई थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। राघव के निधन को 1.5 साल बीत चुका था। घर का माहौल अब भी भारी रहता था, लेकिन जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। शालिनी ने खुद को घर के कामकाज में पूरी तरह झोंक दिया था। बस सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए भोजन बनाती, घर की साफ सफाई करती और एक मुख्य सेविका की तरह सबकी सेवा में लगी रहती। लेकिन समाज की नजरें बड़ी जालिम होती हैं। एक जवान विधवा का घर से रहना मोहल्ले की औरतों के लिए हमेशा से एक मसालेदार चर्चा का विषय रहा था। कुछ महीनों से घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया जा रहा था। शालिनी दिन के समय बहुत थकी थकी सी रहने लगी थी। उसकी आंखें लाल रहती, चेहरे की रंगत उड़ गई थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। मोहल्ले की सबसे मुंहफट औरत कमला ताई का घर में आना जाना अक्सर लगा रहता था। एक दिन जब शालिनी रसोई में काम कर रही थी, तब कमला ताई ने सुमित्रा जी के पास बैठकर फुसफुसाते हुए कहा, अरे सुमित्रा, बुरा मत मानना मेरी बात का, पर अपनी बहू पर जरा नजर रखा कर। जवान खून है, उम्र ही क्या है उसकी। ऐसे उम्र में रातों की प्यास और शरीर का अकेलापन इंसान के क्या क्या नहीं करवाता। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, कब किस गैर मर्द के साथ फूल पर कलंक लगा दे पता नहीं चलता। उसका चेहरा देखा है तूने आजकल, कैसी निचुड़ी निचुड़ी सी रहती है। सुमित्रा जी ने उस वक्त तो कमला ताई को डांट कर भगा दिया, लेकिन वह कड़वी बात उनके दिमाग में जहर की तरफ फैल गई। सुमित्रा दी का दिल वैसे भी अपने जवान बेटे की मौत के बाद से कड़वा हो चुका था। उन्हें अनजाने में ही शालिनी से चिढ़ सी होने लगी थी। अब कमला ताई की बातों ने उनके मन में शक का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। सुमित्रा जी ने रात के समय शालिनी पर निगरानी रखनी शुरू कर दिया। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, रात के लगभग 2 बज रहे थे, सुमित्रा जी की नींद अचानक खुली। उन्हें महसूस हुआ कि शालिनी के कमरे से एक अजीब सी धीमी धीमी आवाज आ रही है, जैसे कोई हल्की कराह हो या कोई खटखट की लयबद्ध आवाज। सुमित्रा जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उनके मन में कमला ताई की गंदी बातें गूंजने लगी। वह दबे पांव शालिनी के कमरे के पास गई। आवाज सच में उसी के कमरे से आ रही थी। सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन उन्होंने यह बात अपने पति केदारनाथ जी और छोटे बेटे अनिरुद्ध को बताई। सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा, सुनते हो, मुझे तो अब कमला की बातों पर यकीन होने लगा है। कल रात मैंने खुद उस चुड़ैल के कमरे से आवाजें सुनी है। न जाने रात के अंधेरे में वह क्या गुल खिला रही है। मेरे मरे हुए बेटे की पीठ पीछे यह हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। केदारनाथ जी गुस्से से कांप उठे। चुप रहो सुमित्रा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहू पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाते हुए। शालिनी हमारी बेटी जैसी है। राघव के जाने के बाद वह वैसे ही जिंदा लाश बन चुकी है और तुम उस पर ऐसा लांछन लगा रही हो। लेकिन अनिरुद्ध, जो अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था, यह सब सुनकर बेचैन हो उठा। उसने तय किया कि वह इस शक रूपी दीमक को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देगा। वह अपनी भाभी के चरित्र पर कोई दाग नहीं लगने देगा। उसने अपने माता पिता से कहा, बाबूजी, माँ जो कह रही है हम उसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज रात हम खुद देखेंगे कि आखिर सच क्या है। मुझे अपनी भाभी पर पूरा विश्वास है, लेकिन माँ के मन का यह वहम दूर करना बहुत जरूरी है। उस रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही रात के 2 बजाए, वहीं धीमी खटखट और घरघराहट की आवाज फिर से आने लगी। अनिरुद्ध के साथ केदारनाथ जी और सुमित्रा जी भी दबे पांव शालिनी के कमरे की ओर बढ़े। सुमित्रा जी का दिल धक धक कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज उनके परिवार की इज्जत तार तार हो जाएगी। अनिरुद्ध ने धीरे से कमरे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बस सटा हुआ था। दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर का जो दृश्य उन तीनों ने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन ही नहीं खिसकी, बल्कि उनकी रूह कांप उठी। कमरे के अंदर कोई गैर मर्द नहीं था। किसी भी प्रकार का कोई पाप या कलंक नहीं था। कमरे के एक कोने में एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी। उसके ऊपर एक मध्यम सी पीली रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। शालिनी उस मशीन पर बैठी पसीने से लथपथ होकर लगातार कपड़े सिल रही थी। मशीन के पहिए से ही वह खट खट की आवाज आ रही थी, जिसे सुमित्रा जी ने गलत समझ लिया था।
पास ही में एक छोटी सी मेज पर राघव की एक तस्वीर रखी थी और उसके आगे एक लाल रंग की डायरी और कुछ पैसों की गड्डियां रखी थी। शालिनी लगातार मशीन चला रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू कपड़ों पर गिर रहे थे। तभी शालिनी ने काम रखा, उसने पसीने को साड़ू के पल्लू से पोंछा और राघव की तस्वीर की तरफ देखकर सिसकते हुए बोलने लगी, आप चिंता मत कीजिए जी, आपने अपने व्यापार और अपनी बीमारी के इलाज के लिए जो सेठ राम जी से 4 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उसकी आखिरी किस्त मैंने जोड़ ली है। मैं ये कर्ज बाबूजी के कमजोर कंधों पर कभी नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ कि बाबूजी के उसूल कितने पक्के हैं, अगर उन्हें इस कर्ज का पता चला तो वह जीते जी मर जाएंगे। बस कुछ ही रातों की मेहनत और बची है। कल सुबह मैं सेठ को यह सारा पैसा देकर वो आऊंगी। आपके नाम पर, आपके सम्मान पर मैं कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं दिन में यह काम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बाबूजी मुझे मजदूरी करने से रोक देंगे, पर आपका ये कर्ज मैं अपने पसीने से चुकाऊंगी। मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। यह सुनते ही दरवाजे के बाहर खड़े तीनों लोगों के होश उड़ गए। सुमित्रा जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। इस बहू की प्यासी रातों को लेकर मोहल्ले वाले ताने मार रहे थे और वह खुद उस पर शक कर रही थी। वह विधवा बहू अपने स्वर्गवासी पति की इज्जत बचाने के लिए रातों की नींद और अपना खून पसीना एक कर रही थी। सुमित्रा जी से अब रहा नहीं गया। वह रोते हुए दरवाजा धकेल कर अंदर गई और सीधे शालिनी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे बहुत बड़ी सजा दे। मैं अंधी हो गई थी। मैंने लोगों की गंदी बातों में आकर तेरे इस महान त्याग को कलंक समझ लिया। मैं कितनी पापी हूँ जो मैंने अपनी ही बेटी के चरित्र पर शक किया। शालिनी घबरा कर कुर्सी से उठी और तुरंत अपनी सास को उठाते हुए उनके गले लग गई। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप तो मेरी माँ समान है। आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप की भागीदार मत बनाइए। केदारनाथ जी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह आगे बढ़े और उन्होंने शालिनी के सिर पर हाथ रखते हुए रुंधे गए गले से कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि एक औरत का दिल कितना विशाल होता है। जिस घर की बहुएं अपने पति के जाने के बाद घर छोड़ देती हैं, तूने उस पति के सम्मान और इस बूढ़े ससुर की इज्जत के लिए अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी। आज से तू मेरी बहू नहीं, इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, इस घर का बेटा है। अब यह सिलाई मशीन कभी नहीं चलेगी। तेरा यह बाबूजी अभी जिंदा है। अनिरुद्ध भी अपनी आंखों के आंसू पोंछता हुआ आगे आया। भाभी, आपने जो किया है वह कोई सगा बेटा भी शायद ही कर पाता। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगी। उस रात के बाद से उस घर का नजारा पूरी तरह से बदल गया। सुमित्रा जी ने कमला ताई और मोहल्ले की उन तमाम औरतों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई शालिनी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की। शालिनी अब उस घर की सिर्फ एक विधवा बहू नहीं, बल्कि उस घर की धड़कन, उस घर का गुरूर बन चुकी थी। दोस्तों, समाज की नज़र बहुत जल्दी किसी औरत के चरित्र को नाप लेती है। एक अकेली या विधवा औरत को अक्सर कमजोर, गलत समझा जाता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब एक औरत अपने परिवार की रक्षा करने आती है तो वह दुर्गा का रूप ले सकती है। कोई भी पाप करने से पहले 10 बार सोचें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को रिश्तेदारों और अपने परिवार वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।